हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा आर्थिक और सामाजिक परिषद की रचना और उसके कार्य शक्तियाँ। ठीक, कई बार पूछ लेते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद की सहायक संस्थाएं और उनके कार्य बताएं, तो आपको बताना है, नहीं तो ये क्वेश्चन काफ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद की रचना और कार्य शक्तियाँ, अगर सहायक संस्थाएं पूछें तो ही आपको ये बताना है। तो इसमें जो सबसे पहली है वो है अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण निधि। 11 दिसंबर 1946 को महासभा ने इस अर्धशासी संगठन की स्थापना की थी। वर्तमान समय में 30 देशों का एक कार्यकारी मंडल इसका संचालन कर रहा है। इसके उद्देश्य देखिए क्या क्या हैं। बच्चों का जीवन, उनकी देखरेख, सुरक्षा एवं विकास, विद्यालय शिक्षा के पुनर्निवास के लिए सहायता प्रदान करना, साक्षरता पर बल देना, पारस्परिक रीतियों को दृष्टिगत न करते हुए नन्हे मुन्नों की देखरेख तथा उनके विकास के लिए नवीन उपायों के अन्वेषण में सहयोग देना। उसके बाद ये तो है उद्देश्य। इसके साथ साथ ये कार्य क्या क्या करती है इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। पहला, सेविकाओं और स्वास्थ्य निरीक्षकों के प्रशिक्षण केंद्र इन्होंने खोले हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने विभिन्न देशों में अपने सूचना केंद्र भी खोले हुए हैं। बच्चों की आवश्यकताओं से अवगत होने के लिए सर्वेक्षण योजना का निर्माण किया गया है। यह संस्था लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण में सहयोग देती है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुधार, पौष्टिक आहार, शिक्षा आदि कार्यक्रम भी इस संस्था द्वारा लागू किए जाते हैं। यह संस्था बच्चों को निःशुल्क दूध भी वितरित करती है। प्राकृतिक प्रकोप के समय में यह अनेक कार्य भी करती है जिनसे उन्हें राहत मिले। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकल असिस्टेंट कमेटी यानी प्राविधिक सहायता समिति। तो अविकसित देशों को प्राविधिक सहायता देने का कार्य भी आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा किया जाता है। वास्तव में इसका मुख्य उद्देश्य मानव जाति को दरिद्रता एवं पिछड़ेपन से बाहर लाना है। सहायता देने से पूर्व परिषद द्वारा अपने विशेषज्ञ भेजे जाते हैं और उन विशेषज्ञों के परामर्शानुसार ही यह सहायता। तीसरा आ जाता है क्षेत्रीय आर्थिक आयोग। तो विश्व के अनेक अविकसित देश, विकासशील देश आर्थिक सहायता प्राप्त करने में आवश्यकता से ग्रस्त रहते हैं। तो इसीलिए कौन कौन से आयोग बनाए गए हैं। पहला है यूरोपियन आर्थिक आयोग, इसके 18 सदस्य हैं। इसका मुख्य कार्यालय जिनेवा में है। दूसरा है एशियन सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग। इस आयोग का गठन 1947 में किया गया था। इसमें 14 सदस्य तथा 11 सहयोगी सदस्य हैं। तीसरा है इसमें लैटिन अमेरिका के विषय में आर्थिक आयोग। इस आयोग का गठन 1948 में और इसके 24 सदस्य हैं। फोर्थ है बेटे इसमें अफ्रीका के विषय में आर्थिक आयोग। तो इस आयोग की स्थापना 1958 में और इसके 15 सदस्य और 8 सहायक सदस्य हैं। तो इन उपयुक्त आयोगों के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उन समस्याओं के समाधान हेतु उपाय भी तलाशी करते हैं। उसके बाद आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद अपने क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के संगठनों से संबंधित कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 71 में प्रावधान है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद अपने कार्यों से संबंधित विषयों पर गैर सरकारी संगठनों से आवश्यकता अनुसार बातचीत कर सकती है। कौन कौन 3 प्रकार के गैर सरकारी संगठन हैं, जैसे कि ए वर्ग, बी वर्ग के और रजिस्टर में अंकित संगठन। तो ए वर्ग में ऐसे संगठन हैं जिनका परिषद के अधिकांश कार्यों से संबंधित है। बी वर्ग में ऐसे संगठन आते हैं जो आर्थिक और सामाजिक परिषद कार्य क्षेत्र के केवल एक अंग से संबंधित होते हैं। और पंजीकृत संगठन तीसरे वर्ग में आते हैं। ये वे संगठन हैं जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा तदर्थ परामर्श से पंजीयक में या रजिस्टर में अंकित किए गए हैं। फिफ्थ इसमें हमारा आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वायत्त अभिकरण। कौन कौन से हैं देखिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। उसके बाद और कौन कौन से आ जाते हैं देखिए। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व डाक संघ, कोई भी आप 4-5 बता देना। उसके बाद आ जाता है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। तो मानव अधिकारों की रक्षा का दायित्व तो आर्थिक और सामाजिक परिषद पर डाला गया है। इस उद्देश्य के लिए इस परिषद में अनेक आयोगों का गठन किया गया है। इन आयोगों ने दासत्व, बेगार, व्यापारिक संगठनों के अधिकारों तथा उनकी भूमिका, भूमिहीन
राज्यहीन शरणार्थियों की समस्याओं पर गंभीर अध्ययन किया है। इसीलिए प्रतिवर्ष 10 सितंबर का दिन मानवीय अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आर्थिक और सामाजिक परिषद ने अपने कार्यों को पूरा करने में सहायता देने के लिए अनेक संगठन एवं संस्थाएं गठित किए हैं। ये संगठन अपने अपने क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक परिषद की सहायता करते हैं और इन संगठनों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना आर्थिक और सामाजिक परिषद का दायित्व है।